हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के इस समय क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 175 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के इस समय क्या चल रही है, क्या सोच रहे हैं वो। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन इस समय इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। तो वाओ, सबसे पहला कार्ड आ गया है 10 ऑफ कप्स का, तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। इसके बाद है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है वही नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत सारे कार्ड नहीं चाहिए हैं। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड वन मोर कार्ड दैट इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो ये जो पर्सन है हम इनकी राशि की बात कर लेते हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो के पर्सन हो सकते हैं ये। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, द फूल एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ऐसा लग रहा है, देखो ये ना किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जी से कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे थे या कर रहे होंगे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ चीजें हैं जो लाइफ में थोड़ी सी निगेटिव है, तो एनर्जी एंड ऑरा इनकी थोड़ी निगेटिव हो रही है, जिसकी वजह से ये थोड़ा देखियो फ्रीडम नहीं फील कर रहे हैं, पुरानी बातों में ही स्टक हैं, तो नया कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो क्या दिखा रहे हैं, ये पर्सन जो है ना डेफिनेटली अपनी किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ये स्टक फील कर रहे हैं और उसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है, देखो आप दोनों के बीच में बातें तो बहुत हो रही हैं, कम्युनिकेशंस तो बहुत हो रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो चीजें तो बड़ी अच्छी दिख रही हैं, मतलब बाहर से देखा जाए तो बड़ा अच्छा अच्छा दिख रहा है, सब चीजें अच्छी हैं, अंडरस्टैंडिंग है, प्यार है, ये है वो है, सब दिख रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अंदर वो खुशी नहीं है, अंदर वो चीज उतनी नहीं है जितना होना चाहिए। मतलब बाहर से सारी चीजें अलग तरह से दिख रही हैं, अंदर वो चीजें अलग तरीके से दिख रही हैं। तो वो डिफरेंस यहाँ कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। उनका मन जो जिस भी तरीके से है वो आपको लग रहा होगा कि नहीं, ये पर्सन जो है ना डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ, और अंदर कुछ और ही चल रहा है इनके, ऐसा लग रहा है। ये अपनी सच्ची भावनाएं आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, मतलब इनको ना एक डर है, इनको फ्यूचर को लेकर के मुझे लग रहा है बहुत डर है, और ये फ्यूचर के डर को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि वो फ्यूचर का जो डर है वो कहीं ना कहीं आपके और इनके रिश्ते को इम्पैक्ट कर रहा है, आपके और इनके रिश्ते को कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल सकता है। तो ये अपने मन में ही रख रहे हैं, चीजों को अपने मन में ही रख रहे हैं, और ये खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहा है और आप उस व्यक्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, इनकी बजाय आप उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपके पर्सन हो सकते हैं कि वो किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो अपनी लाइफ में, या आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान मैरिड है। तो अब ये क्या हो रहा है कि ये अपना पूरा टाइम, अपना प्यार, अपना एफर्ट तो उसी व्यक्ति को दे रहा है। अब आपकी तरफ वो एफर्ट आ नहीं रहा है, वो उतना दिख नहीं रहा है आपको, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक बेचैनी सी दे रहा है, वो बेचैन कर रहा है आपको। अब सिचुएशन ऐसी है कि आप बंधा हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि आप ना जो पहले फ्रीडम थी लाइफ में, जो पहले आपके और इनके बीच में कम्युनिकेशन हो जाता था, वो अब उतना फ्रीडम नहीं रहा है। आप कहीं ना कहीं स्टक हो, या तो इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है या फिर आपको आपके एक्शंस को ब्लॉक करा है कि भाई अब मैं ही कनेक्ट हूं या आप अब मुझसे कनेक्ट मत हो। कुछ इस तरह की चीजें यहाँ पर हो गई हैं। अब आपकी विश तो ये है कि आप इस रिश्ते को आगे भी देखना चाहते हो, चाहे इनकी शादी हो चुकी हो या आप शादीशुदा इंसान से भी कनेक्ट हो रहे हो, तो भी आपको लग रहा है कि यार मैं इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ, इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ, इस तरह की सोच आपकी आ रही है।
लेकिन दिक्कत कहाँ हो रही है, दिक्कत यहाँ पर हो रही है क्योंकि आप देख रहे हो कि ये पर्सन अपने पर्सन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जो कि जाहिर सी बात है देंगे, तो आप उस चीज को अंडरस्टैंड तो कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक घुटन हो रही है, घुटन जैसा माहौल आपको फील हो रहा है, एक अजीब सी सिचुएशन फील हो रही है, और आपको ये आप बार बार यूनिवर्स से कह रहे हो जैसे कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, आखिर आखिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये जो स्टार का कार्ड है वो यहाँ पर आपके अंदर की बेचैनी को जो आप ईश्वर से या आप यूनिवर्स से पूछ रहे हो, ये उसका यहाँ पर है कि जो भी कुछ बुरा होता है, जो भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, वो मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन आपका बार बार आ रहा है। तो जैसे आप बुरी चीजें सोच रहे हो, लेकिन ईश्वर ने आपको जो अच्छाई दी है, ये जो भी चीज अच्छी दी है वो भी आपको दिख रही है। अब क्या हो रहा है, आप कंप्लेन नहीं कर पा रहे हो, आप अपने पर्सन से भी कंप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हो या मेरे को कम टाइम दे दिया या जो भी कुछ। तो कंप्लेन करने का जो तरीका है वो बड़ा इतना सधा हुआ है कि आपसे वो आपकी मतलब बात करते भी हैं, प्रॉपर तरीके से बात भी करते हैं, आपके पर्सन आपको समझाने की कोशिश भी करते हैं कि क्या है, हालांकि वो सिचुएशन आप मान भी जाते हो, समझ भी जाते हो, बट आपको वेट करना पड़ रहा है ज्यादा, ऐसा दिख रहा है। आप इनका वेट ज्यादा कर रहे हो, आप इंतजार कर रहे हो कि कब पर्सन आते हैं, बात करेंगे, खुद से कनेक्ट होंगे, तो आप वेट करते रहते हो, ये चीज यहाँ दिख रही है। पर आप यूनिवर्स से कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से बाहर निकलने की या इससे बेहतर बनने की या इस सिचुएशन को बेहतर करने की डिमांड करते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि इस समय आप बहुत ज्यादा क्राइसिस में हो इस पर्सन की ना होने की वजह से। कुछ चीजों को लेकर के तो आपको अच्छा लग रहा है, कुछ चीजों को लेकर इसलिए भी अच्छा लग रहा है क्योंकि आप थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हो। ये पर्सन के नहीं तो आप लगातार इसका ये चेज करते थे, आप उन्हें चेज करते थे, लगातार क्वेश्चन आंसर, और मुझे लग रहा है कि आपके जो रिश्ते हैं वो थोड़े अभी सुधरे हैं बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस। जो इनकी लाइफ में कोई और व्यक्ति है तो वो जो कनेक्शन आपका थोड़ा कम हो गया है, बातचीत कम हो गई है, तो उसकी वजह से रिश्ते सुधरे हैं, मतलब चीजें ज्यादा बैलेंस हुई हैं आपकी लाइफ में, वो आप फील कर पा रहे होंगे कि कुछ चीजें ठीक हुई हैं। कुछ चीजें भले ही प्रॉब्लमेटिक हैं, कुछ चीजों पे भले ही आपको लग रहा है कि यार चीजें अभी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें अच्छी भी हैं यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। हालांकि आपको लग रहा है ये सिचुएशन खत्म नहीं होगी, मतलब आपको लग रहा है कि ये जो भी सिचुएशन है, जो भी सिनेरियो है आपके पर्सन की लाइफ में, अब उसे आप डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते। आप नहीं चाहते कि आपकी वजह से उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो या आपके पर्सन की लाइफ डिस्टर्ब हो या आपके पर्सन डिस्टर्ब हो। वो खुद ही आए चल के, वो खुद ही आपसे बात करे, वही आपको अच्छा लगता है। वो डिग्निटी मेंटेन रहे, वो आप नहीं चाहते कि आपको वो एक अजीब सी हे दृष्टि से देखें या फिर आपकी तरफ नाराजगी दिखाएं। आप अपनी डिग्निटी बनाए रखना चाहते हो, आप अपनी इंपॉर्टेंस उनकी लाइफ में बनाए रखना चाहते हो। आप चाहते हो उनकी नजरों में अपनी इज्जत को देखना, आप चाहते हो कि वो आपको ये फील ना कराए, मतलब आप चाहते हो कि वो खुद से आपकी तरफ आए ताकि आपको लगे कि हाँ भाई मैं इनकी लाइफ में कुछ हूँ, मैं इनकी लिए कुछ हूँ, ऐसा आप चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज बहुत साफ साफ क्लियर दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत क्लियरिटी के साथ में ये चीजें यहाँ पर चल रही हैं। चलिए कुछ और कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं और क्या निकल के आ रहा है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए और बताएं कि क्या चल के आ रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ पर है ऑर्डिनरीनेस कार्ड है, न्यू विजन, क्लेंजिंग टू द पास्ट, यहाँ पर है कंप्लीशन एंड हियर इज टोटलिटी। बहुत जबरदस्त। ये देखिए यहाँ पर है हार्मोनी, यहाँ पर है कॉन्शियसनेस एंड मैच्योरिटी का कार्ड है। मुझे लग रहा है आपको खुद भी यकीन नहीं है कि आप इतना मैच्योर सोच रखते हो अपनी मैच्योरिटी पे। तो आपको ही लग रहा है यार मैं इतना मैच्योर पर्सन कैसे हो सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी गंभीरता कैसे आ सकती है, क्योंकि आप कभी हमेशा से इस तरह इतने गंभीर इंसान रहे नहीं हो, तो आपको भी लग रहा है। लेकिन आप कैसे भी करके इस रिश्ते को, इस सिचुएशन को डील कर रहे हो, कहीं ना कहीं चीजों को डील करते हुए नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं, हलचल हो रही है, चीजें हो रही हैं, बट आप उसको एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हुए नजर आ रहे हो। मैनेजेबल चीजें मैनेज करते हुए एनी हाउ चलते हुए नजर आ रहे हो। यूनिवर्स पर, ईश्वर पर फेथ रखा है कि जो भी कुछ होगा ईश्वर को जो मंजूर होगा वही होगा। तो कहीं ना कहीं आप ईश्वर पर फेथ रख रहे हो। डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, आपके बीच में जो रिश्ता है उसको आप थोड़ा अभी नॉर्मलाइज कर रहे हो। आप भी देख रहे हो कि भाई मैं इस इंसान को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हूँ या ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ,
और उसकी वजह से आप खुद ही डिस्टर्ब फील कर रहे हो। तो आपको लग रहा है कि हो सकेगा मैं इस व्यक्ति को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दूं, इस व्यक्ति के बारे में थोड़ा कम सोचूं, तो क्या होगा कि मेरा भी लाइफ थोड़ी सी सेट रहेगी, मैं भी अपने अंदर एक शांति का फील करूंगा। तो वो चीज यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपकी दिमाग में तो है, दिल में तो है, लेकिन अब थोड़ा बेचैन नहीं है। आप अपने आप को एक नए तरीके का इंसान के रूप में मुझे दिख रहा है कि आप दिख रहे हो भाई, एक नया विजन है आपका अपनी लाइफ को लेकर के, एक नया विजन है आपका सारी सिचुएशन को देख करके, सिनेरियोज को देख करके, ऐसा ठीक है, ऐसा लग रहा है। हालांकि आप पुरानी चीजों को याद कर रहे हो और आप देख रहे हो कि आप बहुत परेशान रहते थे, हमेशा इस पर्सन के साथ भी रहते थे, तब भी आप परेशान थे क्योंकि आप लगातार इनको चेज करते थे, कभी कुछ बात पे कभी कुछ बात पे, फिर लड़ाइयाँ होती थी, कई सारी चीजें होती थी, रूठना मनाना प्यार सब कुछ होता था। तो वो चीज नहीं है अभी, भले ही वो चीज नहीं है, लेकिन अब जो भी है वो प्योरिटी है, वो जो भी है वो प्यार है। अब जितना भी कनेक्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन में आप अपने आप को एक निखरा हुआ इंसान देख रहे हो। आपकी इज्जत भी इस व्यक्ति की आंखों में बहुत है, ऐसा भी है। ये जो है ना, ये ऊपर, ये बहुत हायर लेवल कनेक्शन है आप लोगों का, ठीक है। अब आपके जो पर्सन है वो आपके पास खुद से आते हैं, बात करते, कनेक्ट होते, लेकिन आप उनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखते हो, उनकी आंखों में आपको लगता है कि नाउ दिस पर्सन इज गिविंग यू रिस्पेक्ट। आप एक बहुत ठहरे हुए इंसान की तरह हो, ये आपके बगैर आप कंप्लीशन, अधूरापन फील करते हैं। आप इनकी लाइफ में नहीं होगे तो आपको वो अधूरा, मतलब उनको बहुत अधूरापन फील होता है। आप बहुत संभल के चलना सीख गए हो इस रिश्ते में, ऐसा भी दिख रहा है। आप बहुत संभल के, बहुत प्यार से चलना सीख गए हो। आपको लगने लगा है कि हाँ ये रिश्ता मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मुझे कैसे डील करना है, कैसे डील नहीं करना है, कई सारी चीजें आपको समझ में आने लगी हैं। आप यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। चलिए कुछ कार्ड्स हम यहाँ पर निकालते हैं आपके लिए लव ऑरेकल डेक से, रोमांस एंजल्स से, आपके पर्सन और आपके बीच के सिनेरियोज को देखेंगे। तो है गेटिंग टू नो ईच अदर, अट्रैक्शन, एंड यहाँ पर है न्यू, वेरी सून, ठीक है। तो डेफिनेटली ये दो देखो, कुछ आप लोग जो मुखौटे चढ़ाए हुए हैं वो जरूर हटाने की जरूरत है। यहाँ पर कुछ चीजों की जरूरत है अगर आपके रिश्ते में ऐसा कुछ है। देखो ये चीज यहाँ जरूर दिख रही है कि आपके पर्सन आपको अच्छे से जानना चाहते हैं, शायद आप लोग एक दूसरे को और अच्छे से जान पा रहे हो। अभी जो चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में, जो घटित हो रही हैं इस समय, आप दोनों एक दूसरे को और अच्छे से पहचान पा रहे हो, एक दूसरे को ये रिश्ते की गहराई को समझ पा रहे हो, डेप्थ को समझ पा रहे हो। आपको लग रहा है कि यार हाँ ये रियल लव है, अपने प्यार की सच्चाई को पहचान पा रहे हो, प्यार का जो एसेंस होता है, वो जो सच्चा ट्रू लव होता है वो फील कर पा रहे हो। अट्रैक्शन आप दोनों में बहुत बना पड़ा है, चाहे आप कितना ही कहीं भी हो, डिस्टेंस में हो, बात करते हो नहीं करते हो, रोज बात हो पा रही है नहीं हो पा रही, बट जो अट्रैक्शन है वो खत्म नहीं हो रहा है किसी और की वजह से। वो अट्रैक्शन, आपका अट्रैक्शन खत्म नहीं हो रहा, वो वैसा ही है जैसा था। आपके पर्सन और आपके बीच का जो अलगाव है वो बहुत जल्द खत्म होगा। अगर आप लोग डिस्टेंस में भी हैं, जो कनेक्शन थोड़ा सा डिसबैलेंस भी हुआ है, तो वो भी जल्द से जल्द खत्म होते हुए नजर आ रहा है। प्रॉपर तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाओगे, प्रॉपर तरीके से आप डील कर पाओगे, अपने पर्सन के साथ बातचीत हो पाएगी, यहाँ पर ये चीज दिखाई दे रही है। सो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 175 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।